नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित वर्मा। देखिए, प्रदेश के युवा बेरोजगार लगातार अपनी समस्याएं और अपनी मांगे हम तक पहुंचाते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम हमारे प्लेटफॉर्म से उनकी तमाम मांगों को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। इस समय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया जारी है, जो 27 अप्रैल तक चलेगी। 9 मंडलों पर ये दस्तावेज सत्यापन चल रहे हैं और प्रत्येक दिन 1000 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन किए जा रहे हैं। हालांकि दो गुना सूची में लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है और इस भर्ती के पूरा होने का जो डेडलाइन संभावित बताई जा रही है वह जून से जुलाई तक बताई जा रही है। लेकिन इसी बीच अभ्यर्थी लगातार एक मांग उठा रहे हैं और वो मांग है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से 1 साल वेटिंग का नियम लागू करने की। आपको बता दें कि बजट के दौरान डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने एक ऐलान किया था कि राजस्थान में होने वाली भर्तियों में यदि कोई भी पद 1 साल के अंदर खाली होता है तो उस भर्ती के पद को वेटिंग से भरा जाएगा। अब ये घोषणा कर दी गई है और प्रदेश के ऐसी दर्जनों भर्तियां हैं जिनके अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि वर्तमान की भर्तियों से इस नियम को लागू किया जाए। सबसे ज्यादा जो मांग कर रहे हैं वे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती में लगभग 22 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और ये राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। अब 1.5 लाख अभ्यर्थी 2 गुना में शामिल हैं, लेकिन क्या इस भर्ती से ये नियम लागू किया जाना चाहिए, ये सवाल सबके सामने है। हम युवाओं की इस मांग को लगातार उठाते भी आ रहे हैं और कई छात्र नेता और जनप्रतिनिधि भी इस मांग को उठा चुके हैं। लेकिन जब दस्तावेज सत्यापन के दौरान हमारी टीमें धरातल पर गई तो धरातल पर वास्तव में इस चीज का सामना करना पड़ा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से आखिर इस नियम को लागू करने की मांग यदि उठाई जा रही है तो वो वाजिब है या नहीं है। तो जब हमारी टीम मौके पर गई, युवाओं से जाना कि वो और किस किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सामने आया कि लगभग 70 से 80% अभ्यर्थी अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इन युवाओं का कहना है कि राजस्थान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, सालों से वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन किसी भर्ती में नंबर नहीं आने के चलते चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो रास्ता है वह उनको अपनाना पड़ा। एक बार सरकारी नौकरी लग जाए उसके बाद आगे की तैयारी करते रहेंगे। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हमें मिले, कोई पीटीआई की तैयारी कर रहा है, कोई शिक्षक भर्ती की कर रहा है, कोई पुलिस की कर रहा है, कोई जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती है उसकी तैयारी कर रहा है, कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है। यानी कि इन अभ्यर्थियों का लक्ष्य सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती नहीं है, इनका लक्ष्य है और बेहतर जो संभावना है उनकी तलाश करना। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती ये 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए निकाली गई है और जब शुरुआत में इस भर्ती के आवेदन हुए थे तो सामने आया था कि महज 25% अभ्यर्थी हैं जो 10वीं पास है। इसके अलावा किसी ने बीए कर रखा है, बीएड कर रखा है, एमए कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है, वो अभ्यर्थी भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं और ये अभ्यर्थी भी दस्तावेज सत्यापन करवाने आ रहे हैं। यानी कि इस भर्ती में आने वाले समय में बड़ी संख्या में पद खाली होने का संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में इस संकट से निजात पाने के लिए युवा बेरोजगार ये मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती से यदि 1 साल का वेटिंग नियम लागू होगा तो जो अभ्यर्थी कुछ अंकों से बाहर रह रहे हैं, 2 गुना की सूची में शामिल हैं लेकिन वह 1 गुना की सूची में शामिल नहीं है और वह जो नियुक्ति प्रक्रिया है उससे बाहर हो सकते हैं। तो ऐसे में अब जो धरातल पर जमीनी हकीकत सामने आई है उससे कहीं ना कहीं लगा है कि यदि इस भर्ती से इस नियम को लागू किया जाएगा तो प्रदेश के कुछ महज 100 नहीं बल्कि हजारों अभ्यर्थियों को जो बड़ी राहत है वह मिल सकेगी और उनका सरकारी नौकरी लगने का सपना पूरा होगा, क्योंकि उनकी योग्यता इतनी नहीं है कि वह अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इसलिए एजुकेशन नगरी के माध्यम से भी हम अपील करना चाहेंगे भजनलाल सरकार से कि यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से और वर्तमान की प्रक्रियाधीन भर्तियों से यदि इस नियम को लागू किया जाएगा तो ये प्रदेश के युवा बेरोजगारों के हितों को लेकर एक बड़ा फैसला साबित हो सकता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।